शांति। आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत चूंकि एक अत्यंत प्राचीन देश है और आध्यात्मिक एवं नैतिकता प्रधान देश रहा है, इसके अधिकतर त्योहार आध्यात्मिक रहस्यों का अर्थबोध कराने वाले तथा जीवन में आध्यात्मिक आनंद भरने की विधि का परिचय देने वाले हैं। वे मनोविनोद के साधन भी है ही, परंतु वे मुख्यतः चरित्र को उज्ज्वल बनाने वाले पूर्वजों की विशेषताओं का परिचय देने वाले तथा व्यक्ति को संस्कृति पर ले जाने वाले हैं। ऐसा ही एक त्योहार है मकर संक्रांति। इस त्योहार को पूरे भारत में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहते हैं, तो बुंदेलखंड में सुकरात या बुड़की, तो दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश में धनु संक्रांत कहा जाता है। पुराणों में मकर संक्रांति की एक रोचक कहानी आती है। एक तिलासुर नामक बहुत बड़ा राक्षस था और उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था और उस वरदान के शक्ति से तीनों लोकों में उसने हाहाकार मचाया था। फिर कहा जाता है सभी देवताएं भयभीत हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव से पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तो ब्रह्मदेव ने कहा, यह कार्य तो सूर्य नारायण ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है देवताओं की प्रार्थना सूर्य नारायण ने सुनी और अपनी प्रकाश शक्ति से तिलासुर का संहार किया। और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य नारायण उस वक्त मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए 14 जनवरी को इस त्योहार को मनाया जाता है। इस कहानी से लेखक ने स्थूलता द्वारा जीवन की सूक्ष्म आध्यात्मिक जागृति लाने का प्रयास किया है। असल में यह कहानी बहुत ही बड़े आध्यात्मिक रहस्य की ओर आकर्षित करती है। गहराई से देखा जाए तो यह वर्तमान परिस्थितियों को दर्शाती है। आज सारी सृष्टि विकार रूपी तिलासुर से पतित, दुखी, अशांत हो गई है और आज पिताश्री ब्रह्मा भी कहते हैं, तुम सर्वशक्तिवान, पतित पावन, निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा को याद करो। और हम देख भी रहे हैं सर्वशक्तिवान परमात्मा अपनी पवित्रता की शक्ति से हमें राजयोग की शिक्षा प्रदान करके हम आत्माओं के अंदर 5 विकार रूपी तिलासुर का संहार कर रहे हैं। और यह परिवर्तन तिल तिल करके माना धीरे धीरे हो रहा है और हर एक राजयोगी आत्मा अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम
आनंद का अनुभव कर रहा है। और यह तिल तिल परिवर्तन एक दिन मानव को देव मानव बनाएगा। और वह दिन दूर नहीं, धरती संपूर्ण पावन सुखमय बनेगी, सारा संसार शांतिमय होगा, भारत फिर से भरपूर बनेगा, दूध घी की नदियां बहेगी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। इसलिए इस मकर संक्रांति के महत्व को समझकर आप भी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया सहज राजयोग सीखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाए और पतंग की तरह नाचे उड़ते रहे। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी को फिर से पोंगल की मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।